ओम शांति। आज सुनते हैं 24 अप्रैल की अव्यक्त मुरली का मुरली मंथन। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर सारी मुरली रहमदिल बेहद की वैराग्यवर्ती, इस पर बाबा ने आज की मुरली सुनाई। बाबा ने कहा 90% कमियों का कारण, कमजोरियों का कारण, बाबा ने कहा 3 शब्द हैं। क्या? ईर्ष्या, घृणा और अलबेलापन। ईर्ष्या के कारण कईयों को खूब व्यर्थ चलता, घृणा फिर किसी से घृणा पैदा हो जाती, फिर उल्टा चलता, और अलबेलापन आराम से चलते जा रहे हैं। जो तेज पुरुषार्थ की स्पीड होनी चाहिए उसमें बहुत कमी। तो इन 3 बातों पे फुल अटेंशन, तुम्हारी 90% कमियां खत्म। आज प्रतिज्ञा करो, कुछ भी हो जाए किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, क्योंकि जो जिसके भाग्य में उसको कोई छीन नहीं सकता, और मेरे भाग्य में भी जो है कोई छीन नहीं सकता। फिर घृणा, किसी के लिए घृणा कभी ना आए। कितना भी कोई कुछ कहे, बाबा ने इनको अपना बनाया, आज नहीं तो कल ये बाबा के विशेष रतन बन जाएंगे। अलबेलापन, हर वक्त बिजी रखो अपने आप को बाप की याद में, बाबा की सेवा में। फिर आज बाबा ने दूसरा विशेष था, कभी किसी पे प्रभावित नहीं होना है, कभी भी किसी पे प्रभावित नहीं होना। तो ये विशेष बड़ा ध्यान रखना है। किसी के गुणों पे प्रभावित हो जाते, बाबा ने कहा किसी की सेवा पे प्रभावित हो जाते, किसी के सहयोग पे प्रभावित हो जाते, किसी के रूप रंग पे प्रभावित हो जाते, किसी की धन दौलत पे प्रभावित हो जाते, किसी की सत्ता पे प्रभावित हो जाते। बाबा कहते कभी भी किसी पर प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें प्रभावित होना है तो एक शिव बाबा पे प्रभावित होना है। एक बाबा पे प्रभावित होंगे तो कभी किसी के प्रभाव में आ नहीं पाएंगे। तो हमें बाप समान बनना है। तो ऐसा दृढ़ लक्ष्य रखना है कि इनको देने वाला, बाबा ने कहा बच्चे सेवा का पता भी था, ज्ञान का कुछ ज्ञ भी पता था, किसने दिया? तो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, उस पे प्रभावित होवे ना। उस पे क्यों? बाबा ने कहा किसी दीदी दादी की श्रीमत है क्या? कोई कहती मेरी मत है, वो भी श्रीमत धारण कर करके दीदी दादी बनी है। शिव बाबा की श्रीमत, ब्रह्मा मम्मा की भी नहीं, शिव बाबा की श्रीमत ने सबका बेड़ा पार किया। तेरा भी बेड़ा पार करेंगे। तो डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से जोड़ना, बाबा पे प्रभावित होना। बाकियों पे प्रभावित क्यों होते हैं? तो बाबा ने कितना सुंदर कहा। एक बाबा ने कहा, कहते मेरे को इसलिए गुस्सा आता है, ये झूठ बोलता है ना जब, या कोई नुकसान करता है या कोई इंसल्ट कर, तब गुस्सा आता है। बाबा कहते अच्छा गुस्सा करना ये तो गलत है, आपने ठीक लक्ष्य रखा है किसी की कमी दूर करना, लेकिन नहीं, झूठ बोलना एक गलत है। किसी के झूठ बोलने पे गुस्सा आता है, किसी के और उसके कारण नुकसान कोई करता है तो झूठ बोलना गलत है। लेकिन क्या गुस्सा करना राइट है? फिर रॉन्ग को ठीक क्या करेगा? इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे रहमदिल बनो, रहमदिल। अनजान आत्माओं के प्रति भी रहमदिल, और ब्राह्मण आत्माओं के प्रति भी रहमदिल, और स्वयं के प्रति भी रहमदिल। ऐसे रहमदिल बनो। फिर बाबा ने कहा माला का मणका बनना, एक दूसरे के समीप आओ। समीप आएंगे ना तो 1-2 के, तब 108 की माला तब तैयार पूरी हो पाएगी। तो बाबा ने कहा समीप आओ, सबको जो है स्वयं पसंद, बाप पसंद और विश्व पसंद, ऐसा बनना है। तो ये प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को विशेष शिक्षा दी। तो बाबा ने कहा प्राप्तियों की खुशी में सदा झूमते रहो। अच्छा, ये था आज की अव्यक्त मुरली का मंथन। ओम शांति।